हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल में ये 5 फोर्सेस आती हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इंडस्ट्री एंड अ फर्म। इकोनॉमिक्स की टर्म में बात करें तो जब हम किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अ फर्म, एंड अ ग्रुप ऑफ फर्म इज़ नोन एज इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटवेयर शॉप है, that is a firm. A group of footwear shops is known as industry. तो चलिए अब बात करते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में। बेसिकली इसका पर्पस, एनालिसिस का पर्पस होता है किसी भी फर्म में कंपटीशन के बारे में जानना कि कितना हाई कंपटीशन है और उस कंपनी की पोजीशन की स्ट्रेंथ जानना, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कोई भी कभी भी हमारे बिज़नेस को ख़त्म नहीं कर सकता, इतना स्ट्रॉन्ग है बिज़नेस या नहीं। पोर्टर के मुताबिक इसी तरह की 5 फोर्सेस हैं जो किसी भी कंपनी की कंपटीशन बताती हैं, एंड दीज 5 फोर्सेस आर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, ऑल्सो द कंपटीशन अमंग देमसेल्व्स। लेट्स टॉक अबाउट कंपटीशन राइवलरी। इसमें आता है करंट कंपटीशंस कितने हैं, कौन कौन है, कंपटीशन हाई है या लो है, हमें ज़्यादा डिस्काउंट्स देना पड़ेगा, हाई एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ेंगी या नहीं। नेक्स्ट आता है हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अगर कंपनी की सप्लाईज लिमिटेड है और उनके पास स्कैर्स रिसोर्सेज है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स होगा। हाउएवर, अगर कंपनी की रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं और बिल्कुल रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड हैं, तो वो लो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें अपना प्रोडक्ट कहीं बहुत दूर से लाना पड़ेगा एंड वी कैन नॉट स्विच द सप्लायर, देन सप्लायर कैन ऑलवेज इंक्रीज द प्राइस। हाउएवर, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं दैट वी कैन बाय आवर प्रोडक्ट फ्रॉम नियर बाय और फ्रॉम एनी अदर सप्लायर, देन वी हैव द पावर एंड वी आर इन कंट्रोल। हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं एंड कॉस्ट ऑफ स्विचिंग इज़ लो, कि हमारा बायर इजीली हमें छोड़ के कहीं और से भी वो चीज़ अवेलेबल कर सकता है, आराम से बाय कर सकता है, और हमारा प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब वो सिमिलर है हर दूसरी चीज़ से, सो हमारा बायर इजीली हमें छोड़ के कहीं और से वो चीज़ अवेल कर सकता है, देन दैट इज़ कंसिडर एज हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। हाउएवर, अगर हमारे लार्ज नंबर के बजाय लो नंबर है बायर्स, बहुत लिमिटेड बायर्स है, और कॉस्ट ऑफ स्विचिंग इज़ हाई, और हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंशिएटेड है, दूसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है, देन इट इज़ कंसिडर एज लो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री में हमें प्रॉफिट में देखकर और भी नए नए लोग आते जा रहे हैं सिमिलर बिजनेस में, तो वो इस वजह से है क्योंकि हमारे इस बिज़नेस में कोई बैरियर्स नहीं है। बैरियर्स लाइक कॉस्ट ऑफ एंट्री, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड पेटेंट और नो हाउ मीन्स उन्हें रजिस्टर कराने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड दे कैन कम इनटू द बिजनेस एनी टाइम दे वांट ईजीली। That is considered as high threat of new entrants. However, अगर बहुत सारे बैरियर्स हैं, कॉस्ट ऑफ एंट्री इज़ वेरी हाई, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत है, और नो हाउ के लिए स्पेशल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, देन इट इज़ नोन एज लो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। हाई थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर हमारे प्रोडक्ट से सिमिलर कोई अवेलेबल है सब्स्टिट्यूट जो हमारे प्रोडक्ट को इजीली रिप्लेस कर सकता हो, देन इट इज़ नोन एज हाई थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। हाउएवर, अगर हमारा प्रोडक्ट सबसे यूनिक है और स्पेशल है और इस तरह के सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल नहीं है, देन इट इज़ नोन एज लो थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। दिस इज़ नोन एज 5 फोर्सेस मॉडल, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो and I'll answer that. I hope you like the video. Please like the video, and if you're new on the channel, subscribe my channel.